चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्फीयर और ट्रूनकेटेड कोन के बारे में जानेंगे कि उसका एरिया और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रूनकेटेड कोन है, एक कोन का कुछ पार्ट है। तो इस तरह का अगर आपको डायग्राम आता है या इस तरह का कोन आता है तो हम इसका एरिया और सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सी एस से। सी एस से क्या है अपना, इसका जिस तरह से कोन में था ये सारा पार्ट जो रहता है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो इसमें क्या हो जाएगा, कोन के लिए हम जानते हैं कोन के बेसिस पे, कोन के लिए सी एस से क्या हो जाता है आपका पाई आर एल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है। इस आर की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, आर प्लस आर और यल हो जाता है। मतलब ये नीचे का जो सर्कुलर पार्ट होता है उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर है, और ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट छोटा रहता है उसका स्मॉल आर है। तो हम यहाँ पे इस आर के जगह हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमने कोन में क्या देखा था, जिस तरह से इसमें क्या देख रहे हैं कि ये हमारा कर्व पार्ट है और नीचे एक आपका सर्कुलर पार्ट है, एक आपका ऊपर सर्कुलर पार्ट। ऊपर का अगर इस आर की वजह से देखेंगे तो इसका एरिया ये हो जाएगा, और इस आर की वजह से ये आपका आर है तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया यानी पाई, ये वाला पार्ट जो रहता है जो आपका कर्व रहता है ये पार्ट हो जाएगा, प्लस इसमें आपका नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस में आपका एक पार्ट आपका नीचे का सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, एक आपका कर्व वाला पार्ट हो जाएगा, एक ऊपर आपका ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट हो जाएगा। इसका रेडियस अलग रहता है, इसका रेडियस अलग रहता है, तो इन दोनों जो हमको इसको ऐड कर देना है। ठीक है, थर्ड आपका वॉल्यूम आता है, का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। कोन में कैसा होता है, कोन में आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें भी वैसे ही वही लॉजिक रहेगा, बस इसमें हम क्या करेंगे, पाई आर की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। यानी ये सारा पार्ट जो है कंप्लीट कोन में आर रहता है, यहाँ पे हम आर की जगह आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये आपका तीन यही फार्मूला रहता है। इस तरह का अगर आपको ट्रूनकेटेड कोन के बारे में पूछता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है स्फीयर। स्फीयर के बारे में हम देखते हैं कि स्फीयर में कैसा क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्फीयर हम बनाते हैं। ये स्फीयर आपका सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये आपका स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर के लिए अगर हम पहला पार्ट देखेंगे सी एस से, तो इसके लिए जो रहता है सी एस से और टी एस से सब एक ही रहता है, क्योंकि यही इसका कर्व पार्ट है और यही इसका टोटल है। तो टोटल सरफेस एरिया या सी एस से आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें हम ध्यान देखें कि एक सर्कल का जो एरिया होता है उसका 4 टाइम्स होता है, मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस आर। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसा इसलिए लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि एरिया का बेसिकली हम लोग को सबको पता रहता है कि एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, उसका सिर्फ 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारा जो है स्फीयर का एरिया आ जाता है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम आपको हो जाता है 4/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का हमारा वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ये इस स्फीयर में सिर्फ यही दो ही फार्मूला हमारा यूज होता है। अब ये स्फीयर की जगह हमारा एक आता है हेमीस्फीयर। ये भी रेडियस आपका आर, ये भी आर है, ये आपका हेमीस्फीयर हो जाता है, हेमी स्फीयर। अब यहां पर हम देखेंगे इस सीएस से क्या हो जाएगा। सीएस से इसमें क्या होता है, ये सारा पार्ट आपका सीएस है। ठीक है, अगर कोई गेंद हो या फुटबॉल हो, उसको बीच से आप काट दोगे तो नीचे जो कर्व पार्ट होता है वही सिर्फ आपका सीएस है। इस सीएस से पार्ट क्या होता है कि आपका जो सीएस है इसमें जो 4 पाई आर स्क्वायर इसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप टीएस से देखेंगे तो टीएस में क्या हो जाएगा, कर्व पार्ट तो है ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो आपका सर्कुलर पार्ट यहाँ ऊपर है, तो ये भी टोटल में ये भी कवर होगा। ठीक है, ये भी कवर होगा, तो ये भी इसका भी एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाता है, जो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ये इस टोटल वॉल्यूम जो रहता है उसका हाफ हो जाएगा। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक फार्मूला है। ये स्फीयर हो गया, ये हेमीस्फीयर हो गया, ये आपका ट्रूनकेटेड कोन हो गया। अब इस चीज को अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें एक चीज हम और ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा कोन बनाते हैं, ये जैसे आपका कोन है, इसका रेडियस आर है और इसकी हाइट इस रेडियस का डबल कर देते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस आर है और इसकी हाइट 2r कर देते हैं। तो इस तरह से इसको हम एक और कोन बनाते हैं और इसका रेडियस r और इसकी जो हाइट है वो 2r कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर दो कोन का अगर वैल्यू निकालेंगे जिसमें उसकी रेडियस r और उसकी हाइट उस रेडियस का डबल है, तो एक स्फीयर के वैल्यूम का बराबर होता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसका अगर हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच आपका 2r है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2r। तो इसको देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी एक कोण का वॉल्यूम आप गया 2/3 पाई आर क्यूब। सेम इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, दो कोण को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स मतलब अगर दो कोण है तो दो कोण का रेडियस आर और उसकी हाइट जो है उसका डबल कर देंगे, तो एक कोण का जो वॉल्यूम होता है वो आपके हेमीस्फीयर के बराबर होता है। यानी इसका वॉल्यूम आप देखोगे, यहां से अगर हम देखते हैं, ये रेडियस आर, इसकी हाइट 2r कर देंगे तो ये भी 2/3 पाई आर क्यूब होगा। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोण रेडियस आर और उसकी हाइट 2r कर दिया जाए, उसका डबल कर दिया जाए, तो इसका वॉल्यूम और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, और एक लास्ट वन और है कि आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये 1/3 ऊपर जाएगा तो 3/1। मीन्स कहने का मतलब कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से 3 टाइम्स होता है अगर उसकी हाइट और उसका रेडियस दोनों का सेम अगर हम रखते हैं तो। मीन्स ये हो गया मतलब
कि आपका अगर इस तरह से हम बनाते हैं, ये r और हाइट h रखते हैं और दूसरा कोण आप हम रखते हैं, इसकी सेम रेडियस r और हाइट h रखते हैं, कि ये जो आपका सिलेंडर होता है वो वॉल्यूम में कोण से 3 टाइम्स होता है, मतलब ये 3 गुना होता है अगर सेम हाइट और सेम रेडियस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने आज जो है ट्रूनकेटेड हेमिस्फीयर और स्फीयर और थोड़ा कोण के बारे में डिस्कस किया।